हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए खुदावंद। आज जब हम तेरी हुजूरी में आए हैं तो खुदावंद अपने दिल की गहरी बातें, वो भेद की बातें, वो गहरे मकाशफात जो हैं खुदावंद, वो हम पे खोलना। और खुदावंद हम सब के दिलों को तैयार कर खुदावंद। खुदा हमारी अक्लों को खोल दे, कानों को खोल दे, ताकि खुदावंद जब तेरी आवाज को सुने तो ना सिर्फ हम सुने बल्कि उस पे अमल करें, 100 गुना फल लेके आए खुदा, ताकि हम तेरी आमद के लिए तैयार हों खुदा। वो जो तू हमें बातें सिखाना चाहता है, वो जो जोर, जो ताकत, जो हिकमत खुदा तू हमें देना चाहता है, ताकि इब्लीस की चालों को हम समझ सके, उसकी चालाकियों को, उसके जो वार हम पे वो करता है खुदा यस्सु के नाम से उसके सारे हथियारों को नकारा बनाने के लिए खुदा, जो तू हमें जोर दे रहा है, हिकमत दे रहा है, वो होशियारी जो है वो सिखा रहा है खुदा यस्सु के नाम से आज खुदा तेरे बंदों को वो सारी बातें समझ आए, और खुदा वो इन पे अमल भी करें। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी पहली 2 आयत पढ़ना, 7 बाब उसकी 7 आयत से 8 और 9 आयत में है, पढ़ते हैं। जी सबा। रोमियो 7 बाब उसकी 7 आयत से 9 आयत तक पढ़ते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ दी जी नंदी जी आ रही है, पढ़ू? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। बस हम रोमियो 7 बाब उसकी 7 आयत। हाँ बस हम जी। क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच न कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। यहाँ तक नहीं बजी बस। हाँ ठीक है मेरा ख्याल, तो बाकी हम फिर बात करेंगे। पालोस रसूल हमें अ, जो पहली 6 आयतें थी जिसमें हमने पढ़ा शरीयत के बारे में, हमें शरीयत असल में क्या है, कोई बता सकता है? जी सबा, शरीयत क्या है? शरीयत खुदा के हुक्म जो हाँ असूल जी, हमारे लिए बनाए गए थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ने जो शरीयत हम कहते हैं, खुदावंद ने जो हुक्म दिए थे, और बनी इसराइल को, यहूदियों को खुदावंद ने कोहे सीना पे जो मूसा को 10 हुक्म दिए थे, और ये 10 सिर्फ हुक्म ही नहीं थे, एक अ, यानी और भी थे। तो 106 मेरा ख्याल कहते हैं कि हुक्म थे। तो ये सारी शरीयत है, इन सब पे ही अमल करना है। अ, और ये खुदाउन के बंदा ने, जो पिछली हमने आयतें पढ़ी थी उसमें हमें सिखाया कि जिस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता है, कि अगर बीवी जो है अपने शौहर के साथ वफादारी से नहीं चलती, तो हमने पीछे सीखा कि वो औरत जो है, अगर उसके शौहर को शक हो जाता है, या अ, वो देख लेता है, तो उसको संसार किया कर दिया जाता था। यानी औरत को भी और उस मर्द को भी उसी वक्त। ये खुदा उनका हुक्म था कि उन दोनों को, यानी जो हरामकारी करते हुए पकड़े जाएं, उनको दोनों को ही मार दिया जाता था, है ना? तो यहाँ पे जो पहली आयतें थी उसमें हमने खुदावंद के बंदा ने थोड़ा इस तरह सिखाया कि हम भी एक बीवी की तरह हैं, यानी हमें हमारी खुदावंद यीशु मसीह से मंगनी हुई है या शादी हुई है, तो शरीयत का जो असर था, जो कि क्या थी, कि हुक्म थे,
और उससे सज़ाएँ मिलती थी। यानी उस बीवी ने क्या किया था कि अगर उसका किसी दूसरे आदमी के साथ कोई रिश्ता बन गया था, तो उसको उसी वक़्त सज़ा जो थी मिलती थी। उसको काहिन के पास ले जाते थे और वो कड़वा पानी जो था, काहिन उसपे कुछ लानते जो थी वो करके और वो मिट्टी जो थी डाल के हैकल की, मस्कन की, तो वो औरत को पीना पड़ती थी। या ये एक रस्म थी या इम्तिहान था या वो गैरत का एक इम्तिहान था, वो उस औरत को देना पड़ता था। और अगर उसने गुनाह किया होता था, तो उसका पेट फूल जाता था और उसके जो टाँग थी वो सूज जाती थी और कहने कि वो मर जाती थी क्योंकि वो लान पे वो जो कड़वा पानी था, जो काहिन उसको पीने के लिए देता था, तो वो औरत का पेट फट जाता था। तो खुदावंद का बंदा या हमने सीखा कि जिस तरह के यहूदा इस्करियोती ने अपने शौहर के साथ यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफ़ाई की थी और गुमराह हो गया था और उसने उसको पकड़वा दिया था या उसके साथ उसने बेवफ़ाई की अपने शौहर के साथ। तो खुदावंद का बंदा हमें समझा रहा है कि हम जो हैं, हम कहते हैं वो साडा दूल्हा है, दुल्हन है। तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हमारी उसके साथ मंगनी हो गई है, शादी हो गई है ना? तो अगर मैं और आप भी बेवफ़ाई करते हैं और दूसरे शौहर के पास अ, या दूसरे मर्द के पास जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सज़ा हम पे लागू जो है वो हो गई है, सज़ा हमें मिलेगी। ये खुदावंद की कह लें कि तरफ से कि जो जान गुनाह करती है वो उसकी जो गुनाह की मज़दूरी है वो मौत है। तो शरीयत जो थी यानी खुदावंद के जो हुक्म थे कि वो इन आयतों में हम पढ़ रहे हैं कि लालच ना करना। जैसा खुदावंद ने जब 10 हुक्म दिए तो खुदावंद ने कहा कि तू किसी भी चीज़ का लालच ना करना। सबा आप निकालना वो अ, अ, ख़ुरूज की किताब जिसमें हुक्म 20 है का 20 बाब हाँ, और उसकी अ, 17 आयत है मेरे ख़्याल, है ना? जिसमें हमें पता चलता है कि ये खुदा का हुक्म है कि अगर हम शादीशुदा हैं और हम पढ़ूं? सब भी शादीशुदा हैं। अ, हाँ जी, पढ़ो। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गदहे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। हाँ जी, यानी टोटली एक मैं कहूँ कि खुदावंद ने हर चीज़ से कहा है, किसी भी चीज़ का जो किसी की है, हमने लालच नहीं करना, चाहे वो बीवी है, चाहे उसके घर की कोई भी चीज़ है। और पड़ोसी का हमें पता है कि वो हमारी फैमिली मेंबर्स से भी हैं या हमारा जैसे कह लें गली में नाल वाला पड़ोसी, वो भी पड़ोसी है। तो सारे ही इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी शख्स अ, दुनिया में जो है, उसकी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना, ना उसकी बीवी का और ना ही किसी चीज़ का लालच नहीं करना, ये खुदावंद का हुक्म है ना? और उसमें यानी जो पीछे हमने देखा कि अगर हम ये करते हैं, तो वो शरीयत खुदावंद ने जो हुक्म दिया है, उसको हमने तोड़ दिया है। तो उसको तोड़ने का या नाफ़रमानी करने की जो एक सज़ा थी, वो उसके ऊपर लागू हो जाती है। जो भी किसी ने किया है या चोरी की है, ये यहाँ पे तो लालच की बात हो रही है ना? या चोरी की है या नाफ़रमानी की है, जैसे कि 10 हुक्मों में हम देखते हैं कि माँ-बाप की नाफ़रमानी तो ना करना, है ना? और तो इनमें से इसका मतलब है कुछ भी हम करते हैं, तो शरीयत के हिसाब से हम पे सज़ा जो है वो लागू हो जाती है। सज़ा का हुक्म जो है वो हमारे ऊपर हो गया हुआ है। लेकिन जब हम मसीह यीशु में आते हैं, तो जैसा कि हमने
पीछे 6 बाब में सीखा कि हम जिस्मानी तौर पे मर जाते हैं। अगर हम मसीह में आ गए हैं, पानी का बपतिस्मा ले लिया है और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की वसीले से या वजह से या उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमने निजात जो है पाली है। शरीयत की वो जो सज़ाएँ थी, वो जो हुक्म थे, क्योंकि हमने जब गलत काम किया यानी वो नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, शरीयत को तोड़ दिया, तो सज़ा का हुक्म जो है वो जो-जो सज़ाएँ हैं जैसे उनको संसार कर दिया जाता था, यानी अगर वो अ, हरामकारी करते हुए पकड़े गए हैं, वो मर्द या वो औरत, तो उसको उसी वक़्त पत्थर मार-मार के मार दिया जाता था। या फिर एक जगह हमने देखा कि वो जो सरदार काहिन था, उसका नाम मुझे भूल गया है। का हारून काहिन का जो बेटा था, उसने वो दोनों पकड़े गए हरामकारी करते हुए, उसने डेरे में जाके उनको नेज़े के से दोनों को एक ही नेज़े से मार दिया था। तो ये हुक्म था कि कोई जो इस तरह करता है, हरामकारी करते हुए पकड़ा गया, संसार कर दिया जाता था या दोनों को मार दिया जाता था पत्थरों से या किसी भी तरीके से उसको उनको मार दिया जाता था। और ये सज़ा जो थी ये हुक्म जो था वो हो गया हुआ है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो ये सारी सज़ाएँ जो थी, जो हुक्म है यानी शरीयत के अ, को हम अगर तोड़ते हैं तो वो सारी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर ले ली थी। तो अब हमारे बदन के ऊपर ये वो सारी जो सज़ाएँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। हालेलुया! वो ख़त्म हो गई हैं। हालेलुया। हम हम जो हैं क्योंकि जो सज़ाएँ मुझे मिलनी थी, अब मैंने फ़र्ज़ करें हराम करी या चोरी की है या नाफ़रमानी की है, तो वो सज़ाएँ मेरी पहले ही मेरे यीशु ने अपने बदन के ऊपर ले ली हुई हैं। ये सबको हमें याद रखना चाहिए। और वो सारे वो जो लानतें थी और आदम की वज़ह से जो लानतें आ गई थी या फिर हमने सीखा कि जो हमारी फ़ितरत है, जो हमारी ख़सलत है कि हम गुनाह करते हैं, तो जो हमने गुनाह किए हुए थे, वो भी जब मसीह में आ जाते हैं, तो वो सब माफ़ हो जाते हैं। कोई भी नस्ली लानतें जो हैं, वो उनका हमारे ऊपर असर जो है, नहीं रहता, वो सब खत्म हो गई हैं। इसलिए वो जो मौत मिलती थी हमें या वो सज़ा मिलती थी अगर कोई चोरी करता था तो उसके हाथों को काट दिया जाता था, है ना? या किसी ने नाफ़रमानी की है, तो उसको भी सज़ाएँ मिलती थी, है ना? या हरामकारी करते थे तो तब भी उनको मार दिया जाता था। तो यानी हर एक गुनाह जो था उसकी सज़ा थी, तो वो सारी ख़त्म हो गई हैं। पर तब जितनी भी पहले हो चुकी हैं वो माफ़ हो गई हैं। लेकिन हम पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद उसके बाद भी जो गुनाह करते हैं या हरामकारी करते हैं या नाफरमानी करते हैं, तो हम फिर जिस्मानी तौर पे हमें वो सज़ाएँ मिलेंगी। क्योंकि हम जब मसीह में आते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, हम रूह बन गए हैं अब। अब हमारा जिस्म के साथ कोई मैं कहूँगी कि जैसे पौलुस रसूल हमें बता रहा है कि कोई असर नहीं रहता। शरीयत या उसकी सज़ाओं का कोई असर रहता नहीं है। यानी वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमें गुनाह करने के लिए मजबूर नहीं करता या सज़ाएँ देने के लिए, लेकिन हम खुद ही हमारे जो अंदर है यहाँ पे अ, जो 7वीं आयत है और 8वीं 9वीं आयत में खुदावंद का बंदा हमें ये सिखा रहा है कि शरीयत जो है वो तो ठीक है, वो तो पाक है, वो तो रास्त है। लेकिन जो गुनाह मेरे और आपके अंदर छुपा हुआ है या जो हमारी खसलत है या पुरानी इंसानियत है जो अ, कह लें जब हवा को बहकाया तो वो गुनाह क्या था उनकी ज़िंदगी में आ गया था।
गुनाह या उनकी उसकी खसलत जो थी, उसका वो पुराने अस्तेह का या साँप का या शैतान का, वो जो खसलत थी कि हम दूसरों को डंग मारते हैं, दूसरों को डसते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, अज़ियत देते हैं, वो हमारे अंदर आ गया है। या नाफ़रमानी करते हैं जिस तरह हवा ने नाफ़रमानी की, है ना? क्योंकि खुदावंद ने हमें आज़ाद मर्ज़ी से पैदा किया है। खुदावंद डंडा लेके हमारे ऊपर खड़ा नहीं रहता कि नहीं-नहीं तू इंज कर, है ना? ये हुक्म मैंने दिया है, तूने ये करना ही करना है। डंडा लेके नहीं खड़ा होता। खुदावंद कहता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, दिल से उसको कबूल करें, जो भी उसने हुक्म दिए हैं, है ना? खुदावंद जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन शैतान जो था वो ज़बरदस्ती हमसे काम करवाता था। गुनाह जो थे वो करवाता था, यानी यानी अब भी करवाता है ना? लेकिन वो ज़बरदस्ती करवाता है। लेकिन खुदावंद जो है अपनी फर्माबरदारी जो है वो ज़बरदस्ती नहीं, वो कहता है कि दिल से मुझे कबूल करो, खुशी से। जो भी हम खुदावंद के लिए करें, कोई खिदमत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खुदावंद के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, यानी है ना? तो दिल से करें, खुशी से करें। मजबूरी में आके ना करें कि नहीं मैनू ते दुआ करनी पैंदी है, मैनू तो मीटिंग 'ਚ जाना ही पैंदा है ना? कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ। खुदावंद या खुदावंद के लोग जो हैं, क्योंकि खुदावंद का बंदा आगे चल के हम सीखेंगे कि खुदावंद कहता है कि उसने तो जो शरीयत है, जो हुक्म है, वो मेरे और आपके दिल पे अब लिख दिए हैं। कि कोई हमें ना बताए तब भी मुझे अंदर से आवाज़ आती है, खुदावंद जो है मुझे कहता है कि नहीं, मुझे दुआ करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे लालच जो है वो नहीं करना। वो अंदर से खुदावंद पाक रूह हमें सिखाता है। कोई ना भी सिखाए तो हमें खुद ही खुदावंद जो है वो सिखाता है। इसलिए शरीयत तो अच्छी है, शरीयत तो नेक है, शरीयत तो रूहानी है, यानी खुदा के हुक्म जो हैं, वो गैर कौमों के पास नहीं है। वो मेरे और आपके पास है, और जो हमारे यानी इस्राएली कौम है खुदावंद की, खुदावंद ने उनको दिए हैं। और ये हमारे भले के लिए, ये हमारी अच्छाई के लिए, ये हमारी निजात के लिए है। क्योंकि खुदावंद ने हुक्म ये इसीलिए दिए थे कि मेरे लोग जो हैं वो बच जाएँ, जब इस पे अमल करें, तो वो बच जाएँ। लेकिन हम आगे चल के ये सीखेंगे। आज हम सिर्फ लालच पे ही बात करेंगे कि गुनाह जो मेरे और आपके अंदर छुपा हुआ है, वो पुरानी जो खसलत है, उस पे गलबा पाना है, उसको अपने अंदर से निकालना है। कि अगर हमारे दिल में लालच आता है, अम, तो उस पे गलबा कैसे पाना है? हमने अ अ, सबा आप निकालना, यशवा की किताब 7 बाब और उसकी 21 आयत में, जब उन्होंने जंग की, यशवा 7 बाब उसकी 21 आयत, यस। तो खुदावंद ने उनको मना किया था कि वहां से कोई चीज जो है वो ना लेना, किसी चीज का लालच जो है वो तो ना करना। लेकिन जी, पढ़ना। 1 मिनट मेरी मैं निकाल लूँ। यशवा 7 बाब। तेज़ाद के बाद आता है सैमुएल से पहले ना? अस्तशना की किताब के बाद यशवा की किताब जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। जी, जी। यशया 7 बाब उसकी 21 आयत, जिससे हमें पता चलता है कि जो लालच आ जाता है किसी चीज को, कि कीमती चीज है किसी की, हम देखते हैं कोई जेवर, कोई हीरे जवाहरात, या और भी हम औरतें हैं तो कपड़ों का लालच आ जाता है, या खाने का लालच, तो या मर्द है तो वो औरतों का, दूसरे की बीवी का जो है एक लालच है वो आ जाता है। जी, मिल गया सब। जी, कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है, और चांदी उनके नीचे है। आमीन। एंड तक पढ़ना कि उनका बस यीशुआ सजा क्या थी। जी, पढ़ो। अच्छा, बस यीशुआ ने कासिद भेजे, वो उसी डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई हैं,
اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کے ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زرا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا، تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند نے اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج بھی وادی اکور ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خداوند کے بندہ نے کیا کیا تھا، لالچ کیا تھا۔ خداوند نے ان کو منع کیا کہ وہاں جب جو جنگ جیتو تو وہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لے کے نہ آنا، لیکن اس نے چرا لیا زارا نے، ہے نا، سونا چاندی اور وہ قالین جو تھی وہ چرا لیا، اور اس کی سزا کیا تھی، ان کو پتھروں سے مارا اور ان کو آگ میں جلا دیا۔ تو شریعت جو ہے جب حکم کو توڑتے ہیں، کوئی بھی توڑتا ہے تو اس کی سزا ہے۔ ہر جو حکم ہے وہ جب توڑتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سزا جو ہے وہ کہہ لیں میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس نے کیا کیا، لالچ کیا، جس کا پہلے ہی خدا نے ایک قسم کی کہہ لیں منع کیا۔ جب 10 حکم دیے، ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں، کوہ سینا کے اوپر اسرائیلیوں کو حکم دیے تھے، شریعت دی تھی کہ یہ کام جو ہیں وہ تو نے نہیں کرنے۔ تو جب اس نے کیا تو اس کی سزا اس کو ملی، ہے نا، کیونکہ یہ سارے، ایک تو شریعت کو توڑا، دوسرے اس نے کیا کیا، اپنے جسم کی خواہش کو پورا کیا، اپنے جیسے کہہ لیں اس کے جو دل میں ایک لالچ جو تھا وہ آیا، جو گناہ اس نے کیا خداوند کی نظر میں، اس کے حکم کو توڑا، نافرمانی کی، تو اس کی سزا جو ہے ملتی ہے، وہ ان کو اسی وقت مل گئی، ہے نا۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں لالچ کا ہی کے بارے میں ہی، دوسرا سیموئیل، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے بارے میں لکھا ہے، دوسرا سیموئیل 11 باب اس کی 2 آیت سے آپ پڑھنا صبا، جی میں کہ نے اس نے نکالی ہے۔ عورت کا لالچ کیا، دوسرے کی بیوی کا لالچ جو تھا وہ کیا۔ جی جی پڑھوں۔ اور شام ہاں کے جی وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ الام کی بیٹی بیت سبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اس سے بلا لیا اور اس کے پاس آئی، اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ تو یوآب کیسا ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، اور جنگ کیسی ہو رہی ہے؟ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا، پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ بس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم، مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔
फिर दाऊद ने उरिय्याह से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। आगे भी पढ़ो ननी बाजी। नहीं, बस ठीक है मेरा ख़्याल फिर वो क्योंकि पूरा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल इसमें हम देखते हैं कि दाऊद ने आँखों का जैसे कह लें या दूसरे की बीवी का लालच किया जो कि खुदावंद ने मना किया था। और इसी अम, जो आगे जो चैप्टर है 12 उसमें हम देखते हैं कि उससे जो बेटा पैदा हुआ था, वो मर गया था। जो दाऊद और बत्सबा से पैदा हुआ था जो कह लें कि उसने हरामकारी की थी या उस औरत का जो था उसके साथ गलत रिश्ता जो बनाया था उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया था। तो एक किस्म की उसको जो सज़ा थी वो मिल गई क्योंकि दाऊद ने जो था वो माफ़ी माँग ली थी। लेकिन ये जो हमने देखा कि उसने लालच किया जो सारा था जिसने वो कालीन और वो चुराया था। लेकिन दाऊद हम उसमें देखते हैं कि उसने माफ़ी माँगी खुदावंद से, लेकिन खुदावंद ने उसका जो बेटा उस गुनाह की जैसे कह लें पैदावार थी, वो ज़िंदा ना रहा, वो मर गया था। इसलिए खुदावंद जो हुक्म देता है, जो शरीयत हमें मिली है, उसको अगर हम पूरा नहीं करते, जिस्म के काम करते हैं, यानी आँखों का लालच, जिस्म का या हमारे दिल में जो ललचा जाता है दूसरों की चीज़ों को देख के, दूसरों की बीवी को देख के, है ना? तो इसकी सज़ाएँ जो हैं वो मिलती हैं, जो जिस्म के हिसाब से मिलती हैं। लेकिन अगर हम ये जिस्मानी काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो असल में हम ये मर जाती है। असल में हम मर गए हैं खुदावंद में, खुदावंद यीशु मसीह में मर गए हैं। ये जिस्म की जो ख़्वाहिशें हैं, आँखों का लालच, जिस्म के दिल के अंदर जो हमारे ख़्याल आते हैं, ललचा जाता है हमारा दिल किसी की चीज़ को देख के, किसी की बीवी को देख के, ये जो अ, गुनाह है, हम अ, करते हैं, तो ये असल में हमारे अंदर से ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने का वादा कर लेते हैं, लेकिन हम सारे काम जो हैं वो जिस्मानी करते हैं। ये जो सारे काम हैं यानी लालच, चोरी, नाफ़रमानी हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होता। ये जो पुरानी इंसानियत या ख़सलत जो है, वो हम उस पे गलबा जो है वो नहीं पा सकते, नहीं पा रहे। अगर पानी के बपतिस्मे के बाद भी अगर हम ये करें तो वो पुराना तो सारा जो था गुनाह जो नस्ली थे, जो लानतें थी वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब उसके बाद भी हम ये बार-बार, बार-बार गुनाह में गिर जाते हैं, तो ये सज़ाएँ जो हैं वो हम पे लागू हो जाती हैं क्योंकि क्या है हम जिस्मानी काम कर रहे हैं। तो जिस्म के हिसाब से जैसे उसको सज़ा जो थी मिली थी, उसको पत्थरों से संचार कर दिया गया सारा को और उसकी बल्कि ना उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली को जला दिया गया था आग से। तो इसलिए ना सिर्फ़ जब हम गुनाह करते हैं तो अपना बुरा करते हैं, बल्कि उसमें हमारी पूरी फैमिली भी लपेट में आती है और उनको भी जैसे कह लें वो भुगतना पड़ता है। जैसे कह लें कोई असर जो है वो हो जाता है उस फैमिली के ऊपर भी। तो जिस तरह उसकी पूरी फैमिली को ही संचार कर दिया गया था और जला दिया गया था, है ना? तो सज़ा जो थी उसी वक़्त मिल गई थी। लेकिन दाऊद का हम देखते हैं कि थोड़ा-सा हमें पैटर्न जो कह लें फ़र्क उसका मिलता है क्योंकि दाऊद ने क्या किया था माफ़ी माँग ली थी। खुदावंद के बंदे नातन नबी के ज़रिए खुदावंद ने उसको भेजा और दाऊद ने उसी वक़्त जैसे कह लें माफ़ी माँगी खुदावंद से। लेकिन फिर भी खुदा ने कहा क्योंकि तूने दुश्मन को मौका दिया कि वो कुफ़र बके, तो इसलिए तेरा जो ये
बेटा है वो ज़िंदा ना रहेगा। तो इसलिए एक किस्म के खुदावंद ने उसको सज़ा जो थी वो दी थी, वो यानी वो हुक्म जो उसने तोड़ा था, लेकिन खुदावंद ने उसको कह लें कि जो फ़ज़ल था, मैं कहूँगी कि वो दिया कि उसने माफ़ी माँगी और वो नबी के ज़रिए जो खुदावंद ने उस तक बात पहुँचाई थी, उसको उसने सुना और कबूल किया। बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका खुदावंद ने सिखाया कि शरीयत के हिसाब से जैसे वो सारा को उसी वक़्त सज़ा मिल गई थी, उसको माफ़ी नहीं उसने माँगी या लेकिन दाऊद की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि उस पे कह लें कि फ़ज़ल हुआ। खुदावंद ने उसको मौका दिया कि उसने माफ़ी माँगी। तो इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए लोग हैं, धुले हुए लोग हैं और इस तरह के हम जिस्मानी काम जो है वो कर लेते हैं। आगे इसके बारे में और थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे। तो खुदावंद ने मुझे और आपको एक टाइम दिया है, तौबा करने का, माफ़ी माँगने का, ये फ़ज़ल हुआ है मेरे और आपके ऊपर कि हम मसीह में आके भी पानी का बपतिस्मा पा के भी हम जिस्मानी काम कर रहे हैं, हम रूहानी तौर पे नहीं चल रहे। तो खुदावंद एक मैं कहूँगी मुझे और आपको टाइम देता है कि हम माफ़ी माँगे, तौबा करें तो सज़ा जो है वो हमें यहीं पे जैसे कह लें मिल जाती है। हम उस आग से बच जाते हैं, फिर भी खुदावंद ने जो शरीर के लिए रखी हुई है, यानी आग की झील, इसीलिए बार-बार हमें खुदावंद के कलाम में से ये मिलता है। ख़ास मैं कहूँगी जो मकाशफ़ा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें साफ-साफ कहा कि अगर तू तौबा नहीं करेगा, अगर माफ़ी नहीं माँगेगा, अगर उस गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ेगा नहीं, तो खुदावंद फिर जो है वो उस हमारे चिराग को बुझा देगा या हमारी निजात जो है हमसे छीन सकती है। लेकिन जब नबियों के ज़रिए या मैं कहूँगी जैसे आज हम खुदावंद के कलाम में सीख रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी हम ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं नाफ़रमानी में और माँ-बाप की नाफ़रमानी कर रहे हैं, अपने शौहर के साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं और और हम सबका ही शौहर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। एक तो हम जिस्मानी तौर पे हमारा शौहर है, उसकी भी अगर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रूहानी जो कह लें शौहर है खुदावंद यीशु मसीह, कोई आप गुनाह कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता दिल 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ गंदे मंसूबे या बना रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके दिल में ही चल रहा है, तो जो आपका शौहर है, जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसको सब पता है, वो देख रहा है ना? तो उसकी भी हमने माफ़ी माँगनी है कि किसी से अभी हमने कहा नहीं है, हमारे दिल में बड़ी जंग चल रही है कि उसने मुझे गुस्सा किया है या उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की है, तो हम दिल में मंसूबे बना रहे होते हैं, सोचों में सोच रहे होते हैं, मैं उन्हों ਉਹਦੇ कोई इंज बदला लाँगी, है ना? तो दिल में ही आपके चल रहा है। तब भी हमने माफ़ी माँगनी है, तब भी खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा शौहर है, उसको सब पता है, वो सब देख रहा है, वो सुन रहा है, तब भी हमें माफ़ी माँगनी है ताकि हम उस सज़ा से बच जाएँ, ताकि ये जो निजात है, ये आगे-आगे चल के आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे कि इसको पकड़ के रखना पड़ता है, मज़बूती से। जैसे ही ये काम हम कोई ऐसा गुनाह कर देते हैं, तो हमसे ये निजात जो है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिल गई है मुफ्त में, फ्री में, बख्शिश हुई है हमारे ऊपर, है ना? तो ये छिन भी सकती है। अगर हम गुनाह में लगातार ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे और माफ़ी नहीं माँगेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो इसलिए शरीयत जो है, वो हमें हुक्म या खुदावंद के हुक्म मिलते हैं, लेकिन वो ये ज़ोर नहीं देती, या कह लें ज़ोर और ताकत नहीं देती कि इस पे गलबा पा सकें। वो हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है। वो इख्तियार जो है खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है। खुदावंद पाक रूह के ज़ोर से हम उस पे गलबा जो है वो पा सकते हैं। इस गुनाह जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो ख़सलत है हमारी कि हमारे अंदर लालच आ जाता है दूसरों की चीज़ों का, दूसरों की बीवी का, किसी भी चीज़ का, घर का लालच आ गया, किसी की अच्छी गाड़ी है या कुछ भी देख के हम दिल हमारा ललचा जाता है। तो हमारे अंदर एक
अ, उसको पाने की एक गलत तरीके से वो आ जाती है ख़्याल, तो आज मैं और आप माफ़ी माँगे, तौबा करें, ताकि जिस तरह सारा को सज़ा मिली, ना सिर्फ़ उसको मिली, बल्कि उसकी पूरी फ़ैमिली को संसार कर दिया गया था। पत्थरों से मार दिया गया था और फिर आग जो थी, आग से उनको जला दिया गया था। हमने उसकी तरह नहीं, हमें दाऊद की तरह खुदावंद फ़ज़ल दे, और मुझे और मेरे और आपके पास आज टाइम है कि हम माफ़ी माँगे, तौबा करें और खुदावंद के हुक्मों पर अ, चलने की पूरी-पूरी कोशिश करें। खुदावंद को खुदावंद मैं कहूँगी कि बड़ा ही सेंसिटिव है, जैसे आज हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो टाइम हम जो खुदावंद का टाइम है, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ये लिखा हमने सीखा कि लालच या अ बुत परस्ती वो बराबर है। तो हम खुदावंद से ज़्यादा अगर किसी को टाइम देते हैं, वो कोई भी है, हमारी फैमिली है या फ़ोन है या कुछ भी है, तो वो बुत परस्ती में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इनकी सज़ा एक ही है। हम टाइम पे खुदावंद से वादा करते हैं और उस जगह नहीं आते, या कलाम का या रोज़े रखने का या कोई भी काम करने का वादा किया है, और हम खुदा को टाइम नहीं देते हैं और हम किसी और चीज़ को टाइम दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उस कैटेगरी में कह आ जाता है। तब भी हम अ, गलत कर रहे हैं और उसकी सज़ा जो है हमारी फैमिली के अंदर जैसे कह लें कोई गड़बड़ हो रही है, तो वो हमें महसूस जो है, क्योंकि हमारा खुदा सेंसिटिव है। मुझे और आपको भी बड़ा ही सेंसिटिव हो के हर छोटी से छोटी बात को, जैसे अभी सिस्टर शेयर कर रही थी कि मैंने ड्रामा देखा और मेरे घर में गड़बड़ शुरू हुई, या मेरा दुआ में मन नहीं था लग रहा। सॉरी। तो उसने महसूस किया कि अ, ये मैं गलत कर रही हूँ, है ना? इस वजह से मेरी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, मैं दुआ में मेरा दिल नहीं लग रहा, और खुदा के साथ टाइम गुज़ारना फिर हम ज़रूरी नहीं समझते। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा जिस्मानी काम कर रहे हैं तो खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर से कम हो जाएगी। तो खुदावंद अ, हमारा जो है वो बड़ा सेंसिटिव है। तो इसलिए खुदावंद मुझे और आपको फ़ज़ल दे कि हम भी खुदावंद की मोहब्बत में सेंसिटिव बने और ज़रा-ज़रा सी बात को महसूस करें, पहचानें या समझें उसकी मोहब्बत को कि खुदावंद जो है मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसको पूरा टाइम दें। रूह, बदन, जान से उसको मोहब्बत करें। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी ये फ़ज़ल दे कि हम खुदावंद से उस तरह से मोहब्बत कर सकें जिस तरह खुदावंद ने हमें मोहब्बत की है। तो हम खुदावंद की इन सज़ाओं से या इन जो गुनाह हम पे हावी हो जाता है, वो ना हावी हो बल्कि हम उस पे हावी हों। तो खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद का मसा इस वक़्त यहाँ पे खुदावंद का फ़ज़ल हमारे ऊपर छाया हुआ है। मैं जैसे कहूँ कि जब मैसेज शुरू ही किया था, जब हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे, उसमें मैंने गहरी खुदावंद की उस हुज़ूरी को, उस खुदावंद के फ़ज़ल को महसूस किया। देखा मैंने कि खुदावंद मुझे और आपको फ़ज़ल देने के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो नहीं चाहता और वो जानता है कि हम इंसान हैं। हम उसके ज़ोर के बगैर या उसकी मेहरबानी उसके बगैर हम शैतान पे फ़तह जो है वो नहीं पा सकते। तो इसलिए फ़तह बख्शने के लिए वो जो खुदावंद हमें ज़ोर और ताकत देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इसलिए जो भी मैं चाहूँगी इस वक़्त सेंसिटिव होके जो घुटने टेक सकता है, जो हाथों को अपने उठा सकता है, और हम मिलकर माफ़ी माँगेंगे कि इन दिनों जो भी हमारे घरों में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पीछे हमारी कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि हमने कुछ किया है, जिसकी वजह से
घरों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम मीटिंग पे टाइम पे नहीं आ सकते या आ ही नहीं रहे। बहुत से लोग तो इतने जैसे कह लें कमज़ोर हो गए हैं या उसने गिरा दिया है शैतान ने, वो मीटिंग में आ ही नहीं सकते, है ना? तो इसलिए हम बोझ लेके अपने लिए भी दुआ करें, माफ़ी माँगे और अपने बहन-भाई जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए भी शफ़ायत करेंगे कि खुदावंद उनको भी लेके आए। जी, अगर खुदावंद का रूह किसी को भार रहा है तो वो दुआ में हमें लीड कर सकते हैं।